जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी मैथ एग्ज़ाम वालों के लिए मैथ के डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि टीजीटी व पीजीटी एग्ज़ाम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं, तो मैं इसमें एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आते हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह क्वेश्चंस यूपी पीजीटी 19 जून 2016 में पूछा गया है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो पीजीटी व टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन है, सारणिक का मान है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक का मान निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वर्टिकल होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं, जैसे x+2, x+4, x+8 इसको कॉलम बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल में होता है उसको रो बोलते हैं, जैसे x+8, x+11, x+15 इसको रो बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे x+2, x+3, x+5 है, इसको एलिमेंट बोलते हैं या अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 कॉलम दिया है और 3 रो दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस पर चलते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सारणिक का मान निकालना है। इसको जो है हम 2 तरीके से 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसका प्रसारण कर दें फिर भी जो है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो मैं एक सारा ट्रिक बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों यहाँ पे जो सारणिक का एलिमेंट दिया गया है इसको हम सबसे पहले कम करेंगे, 1 करेंगे या 0 करना चाहेंगे, तो लास्ट में इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम दूसरे रो में से पहले रो के अवयव को घटा दें तो क्या होगा, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 करते हैं तो R1 पहले रो की संख्या को अवयव को वैसे ही लिख लेते हैं, x+2, x+3, x+5 लिख लेते हैं। यहाँ पे R2 में से R1 को घटा रहे हैं तो क्या होगा, दूसरे रो में से x+4 में से x+2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। x+6 में से x+3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। x+9 में से x+5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब इतना हो गया। अब एक काम और करते हैं कि R3 में से R1 को घटा देते हैं, तो तीसरे रो में से पहली रो को घटा देते हैं। x+8 में से x+2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और x+11 में से x+3 घटाएंगे तो 8 आएगा। x+15 में से x+5 घटाएंगे तो 10 आएगा। इतना आ गया। अब आगे करते हैं। यहाँ पे अगर हम C2 में से C1 घटा दें, C2 टेंस टू C2 माइनस C1, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। C2 माइनस C1 को वैसे ही लिख लेते हैं, पहले कॉलम की अवयव को पहले वैसे ही लिख लेते हैं। हम लिख लिए हैं। C2 माइनस C1 करते हैं, मतलब दूसरे में से x+3 में से x+2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, इतना बच गया। अब क्या करते हैं, अब एक स्टेप और करते हैं। यहाँ पे अगर हम C3 में से C1 को घटा दें, C3 में से C1 को घटा दें, कहाँ पे लिखना है, C3 की जगह पे। C3 टेंस टू C3 माइनस C1, तो C3 की जगह पे लिखना है x+5 में से x+2 गए, कितना होगा 3, 4 में से 2 गए 2, 10 में से 6 4, तो इतना आ गया। अब आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पे 2 1 आ गया है। ऐसा करते हैं कि कुछ वैल्यू 0 भी हो जाए। अगर हम दूसरे कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई करके तीसरे कॉलम से घटा दें तो 0 आ जाएगा। चलिए करते हैं। अगर हम C3 टेंस टू C3 में से 2 C2 घटा दें तो देखिए, पहले हम वैसे ही लिख लेते हैं, x+2 2 6 1 1 2, इसको लिख लेते हैं। C3 की जगह केवल लिखना है हमें, तो C3 2 C2 करेंगे तो 3 में से 2 गए 1 आएगा। और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में
तो 2 में से 2 गए 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 4, 4 में से 4 गए 0, ये भी 0 आ गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 0 आ गया है तो सारणी को अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के नीचे का पूरा ढकेंगे और ऊपर का 1 लेंगे, केवल 1 इंटू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में, 6 का 1 में, 2 का 2 में 4, 6 का 2 में, सॉरी हाँ 6 का 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 माइनस 6 बराबर -2, तो सारणिक का मान अब -2 आ गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारणिक का मान शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सारणिक का मान निकालना है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिया है जो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि इसका मान, कुछ अवयवों का मान 1 आए या 0 आ जाए। तो करते हैं, अगर हम दूसरे कॉलम में से C2 माइनस C1 को घटा दें तो क्या होगा, कुछ तो होगा। दूसरे कॉलम में से घटाते हैं, 12 में से 11 गए, पहले कॉलम की वैसे अवयव को लिख लेते हैं। C2 माइनस C1 करेंगे, 12 में से 11 गए 1, 13 में से 12 गए 1, 14 में से 13 गए 1 इतना आ गया। अब क्या करते हैं, अगर हम C3 तीसरे कॉलम को, C3 में से हम C1 को घटा दें, फिर वही करते हैं, C3 में से घटाते हैं, 13 में से 11 गए 2, 14 में से 12 गए 2, 15 में से 13 गए 2। अब क्या करते हैं कि जो लास्ट वाली कॉलम है 2 2 2 2, उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 11 12 13 1 1 1। यहाँ पे जब 2 कॉमन करेंगे केवल 1 1 1 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक रूल होता है, अगर सारणिक के किसी 2 रो अथवा 2 कॉलम की अवयव बराबर हो जाए तो सारणिक का मान 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 कॉलम C2 और C3 की वैल्यू जो है एक समान है, एक समान, तो क्या होगा, सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का मान 0। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी जो है सारणिक का मान निकालना है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सारणिक दिया गया है। तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले बताया कि सारणिक का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको 1 करना चाहेंगे या 0। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम दूसरे कॉलम में से C2 माइनस C1 कर दें तो कुछ तो आएगा, मान कम आएगा। अगर हम C2 में से C1 को घटा दें, पहले कॉलम की संख्या अवयव को वैसे ही लिख लेते हैं। तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा। यहाँ पे 1 प्लस x में से 1 घटेगा तो x बचेगा। दूसरे कॉलम 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, तीसरे कॉलम में से पहले कॉलम की अवयव को घटा देते हैं। C3 टेंस टू C3 माइनस C1 कर देते हैं। तो 1 में से 1 घटेगा 0, फिर 1 में से 1 0, 1 प्लस x में से 1 घटेगा तो क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे x 1 प्लस x जो है यहाँ पे y रहेगा। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, बुक में मिसप्रिंटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई में से 1 घटेगा तो y बचेगा। इतना हो गया। अब आगे करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 आ गया है और 1 भी आया है, तो अब आगे करने में और आसान होगा। तो अब क्या करते हैं, देखिए मैं पहले बताया था अगर 2 अवयव 0 हो गए हैं तो इनको हम छोड़ देते हैं, केवल 1 को लेते हैं। 1 को लेंगे, नीचे को छोड़ देंगे और यहाँ पे बचेगा क्या, x 0 0 y इतना बचेगा। तो करते हैं, यहाँ पे 1 को लेंगे और 3 मल्टीप्लाई करेंगे x का y में, तो x y हो जाएगा। और इसका 0 का 0 में करते हैं -0, तो बचेगा क्या, x y। तो डिटर्मिनेंट का मान जो है x y आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से जो है सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इसका सारणिक का मान निकालना है। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है
और आगे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है सारणिक में ओमेगा, तो इसको हम करते हैं। अगर हम C1 C2 C3 तीनों हम कॉलम को ऐड कर दें तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ऐड करेंगे तो तीनों कॉलम की जो है अवयव ऐड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों में ही आएंगे। तो आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो करते हैं। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, बराबर क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इतना हो जाएगा। दूसरे में भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और जो है दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम को वैसे ही हम लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब आगे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक ये होता है फार्मूला, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो यहाँ पे सभी जगह 0 0 0 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अगर किसी भी सारणिक में एक कॉलम या एक रो की सभी वैल्यू 0 हो जाती हैं, सभी अवयव के मान 0 हो जाते हैं, तो सारणिक का मान 0 होता है। तो यहाँ पे इसका सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 0 दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए बराबर अवयव का क्वेश्चन है 1 3 3 4 और ए स्क्वायर माइनस के ए बराबर 5i2 = 0, तो के का मान निकालिए। तो के का मान निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है लेकिन वैल्यू ए का मान दिया है, ए स्क्वायर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर निकालेंगे जब, तो ए की जो वैल्यू दिया है उसका 2 बार करेंगे, उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू करके 1 3 3 4। तो आप लोग जो है अवयवों का मल्टीप्लाई करना जानते ही होंगे। क्या करते हैं, इसमें जो है पहले रो को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। 1 का 1 में करेंगे तो 1, 3 का 3 में, 3 3 का 9 1 10 हो जाएगा। और इसका जो है 1 का 3 में होगा, 3 का 4 में, 3 जो होगा 12 3 15, इसका 15 हो जाएगा। 3 1 9 3 4 3 12, 12 3 15, ये भी 15 होगा। दूसरे इसका करते हैं तो कितना होगा, 3 3 का 9 4 4 16, 16 9 25, 25 हो जाएगा। इतना हो गया ए स्क्वायर का मान। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया क्या है, ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i2 बराबर 0, इतना दिया है। तो हमें के का मान निकालना है, तो क्या करेंगे कि एक तरफ उसको कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5i2 बराबर के ए कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। तो आगे क्या करेंगे, जहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को जो हम वैल्यू निकालने हैं उसको हम लिख लेते हैं 10 15 15 25, इसको अवयव में लिख लेते हैं माइनस 5i2। दोस्तों आई का मान आपको मालूम होगा 0 1 इतना होता है, बराबर के ए का मान जो अभी निकाले हैं जो दिया है वही रहेगा 3 4, इतना हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको पहले स्टॉप को हम वैसे ही लिख लेते हैं 10 15 15 25, इतना हो गया। माइनस 5 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, 5 का आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 का 1 में होगा तो 5, 0 में होगा 0 0 5 हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो के दिया है के का भी अभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 में के का होगा तो के होगा, 3 में होगा 3 के, और यहाँ पे नीचे 3 के, 4 में होगा तो 4 के। दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर जो है करते हैं मिटा के।
अब आगे करते हैं, जो यहाँ पे दिया है इसको हम घटा देते हैं, जो माइनस करके दिया है पहले आप व्यू में से दूसरे में के घटा देते हैं। तो उसमें का घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गए, 5 बचेगा। यहाँ पे 15 में से 0 गए, 15 आएगा। 15 में से यहाँ पे 0 गए, यहाँ भी 15 आएगा। 25 में से 5 गए, क्या आएगा, 20। और वहाँ उस साइड को ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या था, के और 3K 3K 4K, यही था। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अवयवों की तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो क्या होगा, तो अवयवों की तुलना करेंगे। यहाँ पे k बराबर 5 आ जाएगा। किसी भी अवयव की तुलना कर सकते हैं, लेकिन k का मान 5 ही आएगा। 3K बराबर 15 करेंगे फिर भी k का मान 5 आएगा। k बराबर 5, चाहे चौथे का करें चाहे तीसरे अवयव, किसी भी अवयव का करें, k का मान 5 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a बराबर अवयव 5 2 3 1, तो a इनवर्स बराबर, a इनवर्स की वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों दिया है, लिख लेते हैं, दिया है a बराबर 5 2 3 1, यही दिया है। a इनवर्स का एक फार्मूला होता है, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a बटा मॉड ऑफ a, यही फार्मूला होता है। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, पहले हम m माइनर निकालेंगे, m11, तो क्या होगा, 5 के सामने को ढकेंगे और नीचे का ढकेंगे तो 1 आएगा। m12 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 के नीचे का ढकेंगे सामने का ढकेंगे 3 आएगा। m21 निकालेंगे तो 2 आएगा। m22 निकालेंगे तो 5 आएगा, यही आ गया। अब माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालते हैं, a11 का मान निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 होता है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। a12 निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 की पावर 1 + 2, तो 3 हो जाएगा, तो ये माइनस में आएगा, -3। यहाँ पे a21 की वैल्यू भी माइनस में आएगी, 2 + 1 करेंगे तो जो 2 आया है वो भी -2 में आएगा। अब a22 का वैल्यू निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 करेंगे तो जो 5 आया है वो +5 आ जाएगा। मान लेते हैं ये जो वैल्यू आया है वो b का मान आया है, क्या, 1 -3 -2 और 5। अब हम a का एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। एडजॉइंट ऑफ a बराबर b का परिवर्त, जो b का वैल्यू निकाले हैं उसको जो है रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। तो 1 -3 -2 5, इतना कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ a का मान निकल गया है और यहाँ मॉड ऑफ a का मान निकाल के इसी में रख देना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो a इनवर्स का मान निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं, यहाँ पे यहीं पे निकाल देते हैं। मॉड ऑफ a बराबर कितना आएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 का 1 2 में, 3 2 जा 6, 5 में से 6 गए, -1 जो है आ जाएगा किसकी वैल्यू, मॉड ऑफ a की। तो एक इक्वेशन 1 में रख देते हैं एडजॉइंट ऑफ a का मान और मॉड ऑफ a का मान। तो a इनवर्स बराबर क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ a का मान रख देते हैं 1 -2 -3 5, 1/-1, तो माइनस का इसमें डिवाइड होगा तो माइनस जो अवयव में है वो प्लस हो जाएगा, तो -1 2 3 -5 यही आ जाएगा। ए इनवर्स का मान यही आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन ये बता रहे हैं ये यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो ये 7वां क्वेश्चन है। ए बराबर आव्यूह में दिया है, सममित आव्यूह है, तो x बराबर x का वैल्यू निकालना है। ए आव्यूह जो दिया है उसको सममित आव्यूह कहा है, तो सममित आव्यूह का मतलब जो आव्यूह दिया है उसको अगर रो को कॉलम में चेंज कर देंगे फिर भी वो आव्यूह बराबर रहेगा। तो चलिए करते हैं। तो
दिया है ए बराबर सममित आव्यूह। सममित आव्यूह है तो क्या होगा, 4x+2 2x - 3x+1। इसको जो है इसके रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो 4x+2 और 2x - 3x+1 इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, अवयवों की तुलना कर देंगे। तुलना कर देंगे तो क्या होगा, तो जो x+2 है इसकी वैल्यू 2x - 2 के बराबर हो जाएगा। x+2 बराबर 2x - 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को उस साइड लेके जाएंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए कितने शॉर्ट ट्रिक से जो है सॉल्व हो जा रहा है आव्यूह का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बराबर आव्यूह दिया है तो ए इनवर्स का मान निकालना है। अभी मैं पहले क्वेश्चंस में अभी बताया ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो इसमें थोड़ा डायरेक्ट हम बताएंगे। तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता ही है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए, यही होता है। तो यहाँ पे माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं। हम डायरेक्ट इसमें कोफैक्टर निकाल देते हैं। A11 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे ए बराबर यही दिया है 1 3 2 7, यही दिया है। A11 कितना होगा, 1 को ढकेंगे 1 के सामने और नीचे 7 आएगा। तो A12 की वैल्यू कितना आएगी, 3 के नीचे का ढकेंगे सामने का ढकेंगे 2, तो ये -2 आ जाएगा। और A21 ए भी माइनस में आएगा, 2 के सामने का ढकेंगे और ऊपर का ढकेंगे -3 आएगा। A22 की वैल्यू कितना आएगी, ए प्लस में आएगा, 7 के सामने का ढकेंगे और ऊपर का ढकेंगे तो 1, इतना आ जाएगा। मानते हैं कि माना बी बराबर ये आया है, जो भी आया है 7 - 2 - 3 1, ये बी का मान लो आया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी का परिवर्त होगा। कहने का मतलब बी जो आया है बी का मान, उसको रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, तो बी का मान आ जाएगा 7 - 2 - 3 1, यही हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालते हैं, तो ये जो 1 और 7 है इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 हो जाएगा और 2 का 3 में 2 तिहाई 6, 7 - 6 तो 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, जो ये ए इनवर्स का मान ए इनवर्स का जो फार्मूला है इसमें हम रख देते हैं। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 7 - 3 - 2 1, क्योंकि यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो ए इनवर्स का मान यही आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 1 दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 रहेगा, मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे जो है 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है a + b बराबर आव्यूह 1 0 1 1 और a - 2b बराबर इतना है -1 आव्यूह में 1 0 -1, तो a बराबर a की वैल्यू निकालना है। a + b का मान दिया है, a - 2b का मान दिया है, तो a का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं, कैसे होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया है, a + b बराबर दिया है 1 आव्यूह में 0 1 1 और a - 2b दिया है बराबर -1 1 0 -1, यही दिया है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो 1 - 2 कर दें, 1 में से 2 को घटा दें तो क्या होगा, तो 1 में से अगर 2 को घटाएंगे तो a कट जाएगा और जो है b यहाँ पे प्लस होके जुड़ जाएगा, तो 3b हो जाएगा। 3b बराबर
3b बराबर कितना होगा, 1 में से 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से 0 घटेगा तो 1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, b का मान निकालते हैं। b बराबर 3 का डिवाइड कर देंगे, 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे -1/3 और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे 2/3 इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, a का मान निकालना है तो a बराबर हम आप भी में 1 0 1 1 इतना लिख सकते हैं और माइनस b की वैल्यू 2/3 -1/3 1/3 2/3। ये किस प्रकार लिखे, कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो है a बराबर निकालेंगे तो जो वैल्यू उस साइड दिया है बराबर के उस साइड, तो उतना माइनस b की वैल्यू हो जाएगी, तो इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, जो ये अवयव पहला वाला है इसमें से इसको घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं, जगह कम है इस साइड लिख देते हैं यहाँ पे, बराबर यहाँ पे घटा के 1 में से 2/3 घटेगा तो 1/3 बचेगा, 0 में से -1/3 घटेगा तो 1/3 बचेगा, यहाँ पे 1 में से 1/3 घटेगा तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से 2/3 घटेगा तो 1/3। तो यही अवयव में इतना आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर किस में दिया है इतना, 1/3 1/3 2/3 1/3, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताए गए ये क्वेश्चंस आपको अगर समझ में आते हो तो कमेंट अवश्य करें, अगर ना समझ में आए फिर भी आप कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यदि अवयव a बराबर इस प्रकार हो कि 3a³ + 2a² + 5a + i = 0, तो a इन्वर्स बराबर, a इन्वर्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है, दिया है 3a³ + 2a² + 5a + i = 0। तो दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि इसमें दोनों पक्षों में a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा 3a इन्वर्स a³ इतना हो जाएगा + 2a इन्वर्स a² + 5a इन्वर्स a + ia इन्वर्स बराबर 0। तो यहाँ पे जो इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक a की वैल्यू जो है a के पावर 1 कम हो जाएगा, 3a² हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a इन्वर्स a मिलकर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 केवल लिख देते हैं। और i और a इन्वर्स का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे a इन्वर्स हो जाएगा, केवल a इन्वर्स, तो यहाँ पे प्लस a इन्वर्स बराबर 0। तो a इन्वर्स का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, a इन्वर्स का मान निकालेंगे तो उस साइड और सब उसको उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3a² + 2a + 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है a इन्वर्स का मान यही आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस जितने हम बताए हैं ये यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आप जो है अच्छे से अपने तैयारी करें। इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या जहाँ पे आपको समझ में ना आया हो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।